अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। तो आज 29 सितंबर को मेरा बर्थडे था। हमने वैसे कोई ऐसे सेलिब्रेट नहीं किया। उस्मान केक लेकर आए थे तो वो अभी कह रहे थे कि इसको जो है ना कट करो, तो मैंने कहा चलें इसको कट करते हैं। और ये है रेड वेलवेट केक। ये पाकिस्तान में हम होते थे तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना हैदर को भी अच्छे लगते थे, वो भी लेके आता था। उस्मान को भी बहुत पसंद है तो वो भी लेकर आते थे। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही कम, शायद एक आध बार ट्राई किया होगा। तो ये आज उस्मान लेकर आए और ये बहुत मज़े का था। तो अभी मैं केक काटने लगी ना, तो मैं ये वाली नाइफ़ लेकर आई और मैंने ऐसे ही सामने रखी हुई थी। मैंने कहा चलो इसी से कट करना है तो यही उठा लेती हूँ। तो अभी जब मैं कट करने लगी ना तो ये टूट गई मुझसे। और उस्मान अभी इतना हँस रहे थे, मुझे कह रहे थे कि घर में और कोई छुरी-छुरी कुछ और नहीं था जो ये लेकर आई हो। तो मैंने कहा चलें बस कोई ना, अब हो गया जितना करना था हो गया, कोई बात नहीं। तो केक जो है ना ये बहुत मज़े का था और हम दोनों को वैसे भी रेड वेलवेट केक बहुत अच्छा लगता है और ये भी बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना, मुँह में मेल्ट हो रहा था, बिल्कुल बहुत फ्रेश था। तो इसलिए बस ये हमने एक छोटी-सी केक काट के बस अपने दिल को तसल्ली दे दी, थोड़ा-सा दिल खुश कर लिया। केक कटिंग की जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है वो 29 सितंबर को मेरा बर्थडे था। तो बस वो ऐसे ही हमने केक काट लिया, कोई ऐसा ख़ास नहीं, लेकिन ये है कि चलें एक मेमोरी जो है वो कैप्चर हो जाती है, याद रहती है। तो ये उससे पहले की वीडियो है, मैं व्लॉग एडिट नहीं कर सकी एक्चुअली, मुझे बहुत ज़्यादा फ्लू और फ़ीवर दोबारा हुआ था। 2-4 दिन भी तबीयत ठीक नहीं रही, उसके बाद जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उस्मान को भी हुआ था, मुझे भी हुआ था। और यहाँ पे मेरी जो सर्दियाँ गुज़रती हैं ना वो बहुत मुश्किल गुज़रती हैं। एलर्जी का भी इशू होता है। फ्लू तो मतलब कि मुझे बहुत ही कम दिन ऐसे होते हैं कि मैं ठीक रहूँ, उसके साथ फ़ीवर भी ये बहुत ज़्यादा मेरा चल रहा होता है। तो इस वजह से बस फिर व्लॉग में एडिट नहीं कर सकी। तो अब मैंने कहा चलें, काफ़ी ज़्यादा गैप आ गया, अब थोड़ी तबीयत भी ठीक हो गई है, क्योंकि इतना ज़्यादा फ्लू था ना कि वो ज़ाहिर है आप वॉइस ओवर भी करते हैं तो वो काम भी आपसे सही नहीं होता। फिर उसके अलावा ये होता है कि घर के काम जब हो रहे हो तो जब आप कैमरा वगैरह सेट करते हैं तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। अदरवाइज़ ये होता है तबीयत ख़राब हो, आपने सब कुछ खुद करना है तो फिर आप जल्दी जल्दी सारे काम कर लेते हैं। उस्मान को मैंने कहा था कुछ चीज़ें लेकर आएँ, ख़ैर इस दिन मेरी तबीयत कुछ बेहतर थी, इसके बाद काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो उन्होंने कहा नहीं चलो मेरे साथ ही थोड़ा बाहर का चक्कर भी लगा लो और देख लेना, थोड़ी-सी चीज़ें देख के, शॉपिंग देख के, तो करके देख के मेरा मूड वैसे ही बड़ा अच्छा हो जाता है। तो उन्होंने कहा नहीं चलो ख़ैर एक चक्कर लगा लेना, साथ-साथ जो घर की चीज़ें सौदा सल्फ़ होता है वो भी ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं आई तो बड़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें आई हुई थी और वाक़ई आप विंडो शॉपिंग भी करते हैं, कुछ भी देखते हैं, ज़रूरी नहीं है आप लें, तो आपका मूड बड़ा अच्छा हो जाता है। तो ख़ैर मैं भी यहाँ देख रही थी आज क्या-क्या नया आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ऑफ़र्स वग़ैरह भी हर हफ़्ते लगती रहती हैं और पिछले हफ़्ते की भी जो चीज़ें होती हैं वो भी होती हैं, प्राइस कुछ कम भी कर देते हैं कभी-कभी। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें आई हुई थी। ख़ैर मुझे ऐसा कुछ लेना नहीं था, खाने-पीने की चीज़ें और ग्रोसरी और घर की जो ये होती हैं वो मैंने बस लेनी थी। ये मैं वैसे देख रही थी और आज मुझे काफ़ी चीज़ें अच्छी भी लगी, लेकिन ये है कि फ़िलहाल अभी इस घर में मैंने बिल्कुल ही हाथ जो है ना वो भी बिल्कुल अपने हाथ को कंट्रोल में किया हुआ है, बंद किया हुआ है कि अभी फ़िलहाल कुछ नहीं करना। मैं इतने टाइम से सोच रही हूँ ना कि मैं ऑमलेट मेकर लूँ कि ना लूँ, काम का होता है नहीं होता, यूज़फुल होगा आगे या नहीं होगा। अच्छा, यहाँ से मैंने फर्स्ट टाइम ये रेज़र लिए और ये किसी काम के नहीं है, पैसे ज़ाया किए हैं मैंने यहाँ से, बिल्कुल ही अच्छे नहीं हैं। अच्छा, मैं ना हमेशा सोच रही होती हूँ लूँ कि ना लूँ, लेकिन बस मुझे डाउट रहता है, आज भी मैं यही सोच रही थी। वैसे मैंने आजकल बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है शॉपिंग पे, इस घर में तो अब मैंने बिल्कुल करनी है, अभी फ़िलहाल नहीं है, आगे देखूँगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन ये है कि बस देख के थोड़ा दिल खुश हो जाता है। Yeah. I'm thinking. Yeah. जैसे हमारे त्योहार होते हैं ना, ईद, बकरा ईद और जितने हमारे त्योहार आते हैं उस तरह इनकी भी अब ये जो जितने भी मंथ्स आगे आएंगे ना, ये इनके त्योहारों का सीजन होता है। क्रिसमस भी आएगी, हेलोवीन अभी इनकी आनी है, बहुत सारी चीजें इनकी आती हैं। तो आप देखें कि ये चीजें, चॉकलेट्स, गिफ्ट बॉक्सेस जो होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो इनकी आना स्टार्ट हो गई हैं स्टोर्स में। कब से आई हुई हैं लेकिन अब ज़्यादा होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले से भी चीज़ें लेके रख लेते हैं, क्योंकि फिर आखिरी दिनों में बहुत कम ऐसे होता है कि ये जाएं, इनके अपने जो है ना वो चल रहे होते हैं सब। तो आजकल ये है कि इसकी बड़ी रौनक होती है सर्दियों में। यहाँ पे तबीयत ख़राब होती है, ठंड होती है, वो तो एक और कहानी है ना, लेकिन ये है कि विंटर में ये रौनक होती है यहाँ पे।
अच्छा जी, सबसे इम्पोर्टेंट काम ये होता है, ये वाला जब काम हो जाता है ना मुझे इतना सुकून मिल जाता है। तो बस अभी हम लोग चल रहे हैं, मैंने कहा उस्मान को अब घर नहीं जाते हैं, अब ऐसा करते हैं खाने की तलाश करते हैं, खाना ढूँढने चलते हैं कहीं पे, तो वही हम जा रहे हैं। आजकल यहाँ पे ठंड तो ख़ैर काफ़ी हो गई है लेकिन फिर भी अभी बर्दाश्त वाली ठंड है और अच्छी लगती है। इसके बाद आगे जितने दिन आते जाएँगे ना तो काफ़ी ज़्यादा फिर बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। ऑलमोस्ट क्लोज्ड है और 9:30 बज रहे हैं। 10 बजे ये भी बंद हो जाएंगे अभी सारे। ऑलमोस्ट आधा घंटा यार ऊपर नीचे भी देखती आओ ना। देख रही हूँ सारा। इनके तो बर्गर्स और चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं चिकारोस की, हम बहुत खाते हैं, बट आज हमने कुछ डिफरेंट ट्राई करना है, ढूंढ रहे हैं। अच्छा, मैं काफ़ी दिन के बाद इस साइड पे आई तो मैं देख रही थी इन्होंने हैलोवीन के लिए और क्रिसमस के लिए और सारी चीज़ें जो है ना वो आप देखेंगे इनकी आजकल बड़ी रौनक लगी हुई है यहाँ पे। मिल गया चिकन कॉटेज। हम लोग तकरीबन 20 मिनट या इससे भी ज़्यादा चलते रहे, ढूंढते रहे और फिर हमने देखा कि जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की है उसके बिल्कुल सामने और एक तो हमें टेंशन ही लगी हुई थी कि अभी सब कुछ बंद हो जाएगा तो कुछ मिल जाए हमें खाने का। यहाँ पे हम अभी आए तो इन्होंने हमें कहा कि बस विंग्स और चिकन पीसेस रखे हुए हैं, बाकी वो भी सारे सफाई कर रहे थे कि कुछ नहीं है, सब ख़त्म हो गया। खैर हमने कहा जो है प्लीज़ हमें दे दें, तो बस यही लेके अभी हम चलते हैं घर की तरफ। अब हम आए हैं यहाँ पे फूड की तलाश में। ओ ये भी है, खैर बंद हो रहा है सब, 5-10 मिनट रह गए। यहाँ पे भी हम जब आए ना तो 9:50 हो रहे थे और बस सब कुछ यहाँ पे अभी अभी बंद होने लगा था, क्लीनिंग स्टार्ट होने लगी थी। लेकिन मैं आई थी, मुझे बिरयानी लेनी थी, समोसे लेने थे और एक आध सालन कोई देखना था, तो शुक्र है कि बिरयानी की भी लास्ट प्लेट रखी हुई थी और कुछ चीज़ें हमें मिल गई। खैर जी अल्हम्दुलिल्लाह से चीज़ें भी मिल गई, काम शाम भी हो गए। और उसके बाद अभी मैं बाहर आई तो इतना प्यारा चाँद निकला हुआ था ना कि देख देख के दिल खुश हो रहा था। मौसम अच्छा हो, ठंड भी इतनी हो कि बर्दाश्त होती हो, तो फिर आपको रात के टाइम बाहर घूमने का, लॉन्ग ड्राइव करने का भी अपना ही मज़ा आता है। हुस्न दिए सरकारे नहीं रुसदे सजन प्यारे। खैर मैंने तो आज सारे रास्ते ना चाँद को देखा और मैं कोशिश कर रही थी कि मैं वीडियो में कैप्चर करूं, लेकिन वीडियो में उस तरह से चीज़ें कैप्चर नहीं होती हैं। सामने देखने में बहुत अच्छा लग रहा था तो मैं बस देखती जा रही थी, मुझे ना बहुत अच्छी फील आ रही थी और मौसम भी थोड़ा सा कंपैरेटिवली कुछ बेहतर था तो बड़ा अच्छा लग रहा था। अच्छा जी, घर आने के बाद अब मैंने कहा ज़रा देखें हमने क्या-क्या लिए। अच्छा, हम लोग जब गए थे ना पहले अभी, तो हमें किसी ने बताया था कि यहाँ पे विंग्स और ये बड़े अच्छे मिलते हैं, चिकन वगैरह, बर्गर भी, तो हमने कहा चलो यहीं से ले लेंगे, लेकिन वो हमें ढूँढते-ढूँढते काफ़ी देर हो गई। फिर उसके बाद बस सब कुछ वहाँ पे ख़त्म हो गया था, तो हमने कहा चलो जो है वो लेते हैं, ट्राई कर लेंगे। और इसके अलावा बिरयानी शुक्र है मिल गई। मुझे ना बाहर की बिरयानी ये वाली अच्छी लगती है क्योंकि मुझे ऐसे लगता है वो जो शादियों के खाने होते हैं ना, यहाँ पे उस तरह से तो एंजॉय नहीं कर सकते, लेकिन वो एक टेस्ट आ जाता है इनमें। कीमा आलू भी ले लिया, उस्मान से मैंने पूछा क्या खाएंगे, वही लेते हैं, तो उन्होंने कहा बस ये कीमा आलू ले लेते हैं, तो वो ले लिया। बस ये अभी ये चीज़ें मैं सारी यहाँ पे चेक कर रही थी, मैंने कहा देखूँ कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। गर्म तो हमने नहीं कराया, लेकिन ये है कि इनके पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वगैरह सेल हो रही होती हैं। अभी ये भी लास्ट बस रखी हुई थी और रोटी उन्होंने हमें बिल्कुल उसी टाइम गर्म बना के दी थी। अपने हाथ के खाने खा खा के, बना के, यकीन करें इतना इंसान बोर हो जाता है, थक जाता है कि दिल चाहता है बस या तो किसी और के हाथ का खाना खाएं या कहीं बाहर का खाएं, क्योंकि यहाँ पे तो बस डेली खुद ही बन रहा होता है खाना, घर में ही बनाया जा रहा होता है और ज़ाहिर है मैं ही बनाती हूँ, तो इसलिए मैं कभी कभी बस ऐसे हो जाता है मेरा हाल के आज भी मैंने उस्मान को कहा बाहर निकले हुए हैं तो चलें लेकर आते हैं कुछ ना कुछ और बाहर से खाना खाते हैं। अच्छा जी, इनके विंग्स बहुत मज़े के थे। सबसे मज़े के जो थे ना वो मुझे विंग्स इनके लगे क्योंकि बड़े स्पाइसी से, मज़ेदार से थे, टेस्ट बड़ा अच्छा था। और अगर मैं अब दोबारा गई तो या इनके बर्गर्स ट्राई करूँगी या इनके विंग्स दोबारा लूँगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगे और जो हमारा पाकिस्तानी टेस्ट होता है ना ज़रा स्पाइसी सा, बिल्कुल वैसे टेस्ट आ रहा था। तो खैर अब मैं खाना गर्म करने लगी हूँ और यहाँ पे मैं अपने व्लॉग का भी एंड करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा कुछ बेहतर हो गई है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा मुझे फ्लू ने पागल किया हुआ था, फ़ीवर बहुत ज़्यादा था, तो मेडिसिन ली है। अब देखें, अल्लाह करे बेहतर रहे। देखती हूँ कितने दिन तक ठीक रहता है। हालांकि मैं सुबह उठती हूँ ना, तो डेली ऐसे होता है कि उस टाइम मेरी हालत बहुत ख़राब होती है, बहुत ज़्यादा मुझे एलर्जी का और फ्लू का प्रॉब्लम ये है यहाँ पे। थैंक यू जी, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।